हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग प्रोग्राम नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रोग्राम इनपुट टू नंबर फाइंड सम भी देखा, और इससे पहले और एरिया ऑफ रिक्टेंगल भी देखा, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड स्वैपिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 नंबर इनपुट कराना है और क्या करना है, स्वैपिंग करना है, यानी कि नंबर का इंटरचेंज करना। यानी कि ए का वैल्यू सपोज 10 है और बी का वैल्यू 20 है, तो आपको रिजल्ट क्या लाना है, आपको ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 10, यानी कि नंबर का इंटरचेंज कर देना, मतलब स्वैपिंग कर देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। मतलब आपको स्वैपिंग करना है तो थर्ड वेरिएबल का आपको यूज़ करके क्या करना है, आपको यहाँ पे स्वैपिंग करना है, यानी कि नंबर का इंटरचेंज करना है। तो ये हमारा कमेंट लाइन में जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, 2 नंबर इनपुट करना है ए और बी, और आपको थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके यानी कि सी भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। डिक्लेयर केवल कर देना है वेरिएबल, ये सी क्या है, वेरिएबल हुआ, इसको डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h। studio.h हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। हैश इंक्लूड conio.h, कॉन्सल डॉट हेडर फाइल हमारा ये हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर में अब जो भी काम हम लोग करेंगे वो मेन के अंदर में ही करेंगे, तो वाइड मेन। उसके बाद फिर ओपनिंग हमारा हो जाएगा CLRSCR अब हम यूज़ करेंगे। तो CLRSCR क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है, यानी कि जो हमारा जो आउटपुट विंडो होता है जो कि ब्लैक कलर का दिखता है उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे CLRSCR का यूज़ करके। तो क्लियर द स्क्रीन। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंट यानी कि इंटीजर टाइप का आपको 3 वेरिएबल आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डिक्लेयर करना है ABC, लेकिन वैल्यू इनपुट कराएंगे केवल 2 ही में, केवल 2 वेरिएबल आपको इनपुट कराना है, डिक्लेयर करेंगे 3। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कंसोल विंडो पे एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए printf यूज़ कर लेंगे। printf डबल कोट इंटर फर्स्ट वैल्यू। अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू आपको इंटर कराना है तो printf आप यूज़ कर लो, इक्वल टू डबल कोट सेमी कॉलम। हर एक स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, सेमी कॉलम के द्वारा टर्मिनेट करते हैं। अब है कि वैल्यू को क्या कराना है, ये जो हमारा जो मैंने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया उस वैल्यू को क्या करना है, इसमें इनपुट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कैनएफ ले लेंगे। स्कैनएफ डबल कोट %d डबल कोट एड्रेस ऑपरेटर ए। अब ए में क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, इसमें डिक्लेयर हो गया, और वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगा। अब हम यहाँ पे सेकंड यहाँ पे प्रिंटफ फिर से ले रहे हैं। यहाँ पे हम सेकंड मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इंटर सेकंड वैल्यू अब हमको क्या करना है, आउटपुट कंसोल विंडो पे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो इंटर सेकंड वैल्यू इक्वल टू डबल कोट सेमी कॉलम से टर्मिनेट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन, फिर से स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। डबल कोट %d डबल कोट कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या b डबल कोट सेमी कॉलम। अब देखिए, अब जो भी हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी प्रोसेस करना है, वो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको फाइंड स्वैपिंग, यानी कि नंबर का इंटरचेंज कर देना। तो स्वैपिंग करने के लिए थर्ड वेरिएबल आपको लेना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ए का जो वैल्यू होगा, ए का वैल्यू कुछ भी हो, है ना, तो ए का वैल्यू जो होगा वो किस में असाइन कर देंगे, सी में हम क्या कर देंगे, असाइन करेंगे। तो लिखेंगे सी इक्वल टू ए, यानी कि जो ए का वैल्यू है वो किस में असाइन करेंगे, सी में। यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज ए का वैल्यू 10 है। अब ये ए का वैल्यू 10 है, लेकिन अब हम क्या कर दिए, सी इक्वल टू ए, मतलब ए का वैल्यू किस में असाइन हो गया, सी में हो गया, मतलब सी में स्टोर कर दिए वैल्यू। तो अब सी का जो करेंट वैल्यू क्या हुआ, यानी कि नाउ करेंट वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 10। अब यानी कि अब ए का जो भी वैल्यू था, ए का वैल्यू 10 था, वो ए खाली हो गया, और सी में हम क्या कर दिए, वैल्यू को स्टोर करा दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सी में वैल्यू हमारा स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंड हमारा जो लाइन जो होगा प्रोसेस में, ए इक्वल टू बी यानी कि
बी का जो वैल्यू हो रहा है किस में असाइन करेंगे, ए में, यानी कि जो बी का वैल्यू हो रहा है वो हम असाइन कर देंगे किस में, ए में। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कमेंट सेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे हमारा जो कमेंट हमारा जो हो रहा है, यहाँ पे कमेंट हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं प्रोग्राम को क्या करने के लिए, और भी यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। तो बी का वैल्यू क्या हो गया 20, तो बी का वैल्यू 20 था। अब ये बी का वैल्यू ए में असाइन कर दिया, चूँकि ए क्या था, ये खाली था। तो अब नाउ करेंट वैल्यू ऑफ ए, अब ए का वैल्यू, अब ए का जो वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया 20, बी क्या हो गया आपका खाली हो गया, बी आपका, बी में कोई भी वैल्यू नहीं बचाया। अब करेंगे क्या यहाँ पे, अब देखिए जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हो रहा है वो है बी इक्वल टू सी, यानी कि जो सी का वैल्यू है, सी का करेंट वैल्यू क्या है, सी का करेंट वैल्यू 10 है, सी का करेंट वैल्यू क्या है 10 है। लेकिन अब ये असाइन, ये जो सी का जो वैल्यू है किस में असाइन कर देंगे, अब हम बी में असाइन कर देंगे। तो बी में जो असाइन करेंगे तो अब हमारा जो है सी का वैल्यू जो था वो करेंट वैल्यू क्या था हमारा 10 था, लेकिन अब जो हमारा जो है करेंट वैल्यू बी का क्या हो गया, बी का करेंट वैल्यू जो है हमारा वो क्या हो गया, वो हमारा 10 हो गया। तो इस तरीक़ा से ये जो स्वैपिंग करने का जो प्रोसेस है वो ये होता है। स्वैपिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 कंटेनर है, ठीक है, एक में राइस है, दूसरे में क्या है पल्स है, और आप चाहते हो कि राइस वाला जो है उसमें पल्स में डाल दे, तो आपको एक थर्ड वेरिएबल आपको, यानी कि थर्ड कंटेनर आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरचेंज आपको करना पड़ेगा। उसी तरीक़ा से मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वैल्यू का इंटरचेंज यहाँ पे कर दिया है यहाँ पे। तो पहले ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 20 था, लेकिन अब ए का वैल्यू क्या हो गया 20 और बी का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट एफ यूज़ कर लेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट स्वैप वैल्यू इक्वल टू %d डबल कोट कॉमा ए। अब ए का वैल्यू क्या करेंगे, यानी ए का वैल्यू जो है उसको प्रिंट कराएंगे। फिर उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोट स्वैप वैल्यू इक्वल टू डबल कोट इक्वल टू %d डबल कोट कॉमा बी। ए और बी का वैल्यू क्या हो रहा है हमारा कंसोल विंडो पे ये प्रिंट हो रहा है। \n लगा लेंगे, \n इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा जो दोनों स्टेटमेंट है वो डिफरेंट लाइन में है, मतलब अलग अलग लाइन में वो डिस्प्ले करे। अगर \n नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में वो चलाएगा। गेट ch, ठीक है, गेट ch, उसके बाद फिर क्या करेंगे और हमारा क्लोजिंग हम कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हमारा जो था ये प्रोग्राम क्या हो गया, स्वैपिंग का कंप्लीट हो गया। तो ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू, अब ए का वैल्यू 20 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। तो इस तरीक़ा से स्वैपिंग का प्रोग्राम क्या हो गया, बहुत ही ईजी तरीक़ा से हमारा बन गया यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग क्या है, कंपाइलर होता है। क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम्स को एट ए टाइम क्या करता है, वो चेक करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर यहाँ पे है, कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल यहाँ पे, अब यहाँ पे कंपाइल, अब देखिए कंपाइल जब करेंगे तो कोई भी एरर यहाँ पे क्या है नहीं है। अब प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन कराएंगे, Ctrl+F9 या रन, आप रन पे क्लिक कर दो। अब देखिए पूछ रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू के साथ ही मैसेज आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने मैसेज, यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं, इनपुट कराते हैं क्या 10, और इंटर सेकेंड वैल्यू क्या 20। तो ए का वैल्यू 20, देखिए अब यहाँ पे ए का वैल्यू 10 था और बी का वैल्यू 20 था, तो अब यहाँ पे स्वैप वैल्यू 20 और स्वैप वैल्यू 10 आ गया है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे मैसेज में ये नहीं आ रहा है कि स्वैप वैल्यू ए स्वैप वैल्यू बी। तो यहाँ पे हम मैसेज को भी यहाँ पे देखिए ए और बी, यहाँ पे मैसेज को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो स्वैप वैल्यू ऑफ ए और बी, अब इसको रन करा देंगे। तो इंटर फर्स्ट वैल्यू हमारा 20 हो गया, सेकेंड वैल्यू क्या हो गया 40। अब देखिए स्वैप वैल्यू ऑफ ए 40 और स्वैप वैल्यू बी क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटर में हमारा इंटर फर्स्ट वैल्यू हम चाहते हैं कि मैसेज में हमारा ए हो, यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए,
और इसमें मैसेज में आए इंटर सेकेंड वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पे मैसेज में प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, रन करवाएंगे। अब इसको रन कराएंगे Ctrl+F9 की मदद से। तो देखिए अब यहाँ पे मैसेज में आ रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 50 और इंटर सेकेंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 40। तो स्वैप वैल्यू ऑफ ए 40, स्वैप वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 50। तो यहाँ पे नंबर का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी तरह कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए, ताकि आपको उस कमेंट का आपको आंसर जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा।